क्योंकि हमारा जो प्रोफेसर जी डेली बेसिस पे जब हम किसी को पेशेंट को ट्रीट करना होता है तो उनसे हमें बातचीत करनी होती है, पहले कॉन्फिडेंस देना होता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि पेशेंट को कैसे डील करे कि वो कॉन्फिडेंस में आए, क्योंकि कॉन्फिडेंस में आता है जब भी वो अच्छे से ट्रीट हो पाता है। क्योंकि मेडिसिन जो होती है पहले विश्वास, उसके बाद कोई मेडिसिन बैड एक्सपीरियंस सर, कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो आपका कि आपने तोला हो और ना बोला हो, पहले तोला ना हो बोला और कोई नुकसान हुआ हो आपका, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? हाँ, तो ऐसा तो कुछ याद नहीं कि पता नहीं चलता कि लोग आगे आगे बोलते नहीं है कि हाँ आपने ऐसा बोल दिया इसलिए ऐसा मैंने आपके साथ किया। लेकिन घर में बहुत बार हुआ है कि कभी बोल दिया कुछ तो नमक ज्यादा हो गया तो नमक की जगह चीनी हो गया, ऐसा बहुत घर में बार हुआ पंगा है। हो गया, नमक ज्यादा हो गया तो बोलने से पहले सोच लेते तो पंगा नहीं होता है ना। अच्छा, ये पंगा किस किस के साथ हुआ है कि घर में नमक ज्यादा हो गया और आप बिना बिना सोचे बोल दिया पंगा हुआ उसके बाद? हुआ किसी के साथ? अमेजिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड जी। चले आगे चलते हैं, देखिए समझते हैं कि क्यों जरूरी है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और अपने एक्सपीरियंस जो भी शेयर करना चाहें वो बीच में एंट्रीज करके कर सकते हैं। तो पहले तोलो और फिर बोलो, ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने कहावत में कह लीजिए, लोगों के एक्सपीरियंस से कह लीजिए, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती रही हैं और सिखाई जानी भी जरूरी है। बट आज इसको हम थोड़ा सा एक एंगल से समझेंगे क्यों ये जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे फायदे या नुकसान हो सकते हैं अगर हम इस प्रोसेस को समझ जाएं। राइट? सो ड्रॉबैक क्या है अगर हम बिना सोचे बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर आपको, अगर आप इससे एग्री करते हैं क्या ऐसा होता है, तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। उस टाइम पर हम आपका एक्सपीरियंस, जैसे अभी डॉक्टर साहब को याद नहीं आया तो डेफिनेटली इन पॉइंट में से आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा कि आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है। सबसे पहला, अगर आप बिना तोले और बोलने का शौक रखते हैं, मतलब पहले सोचते नहीं है, यहाँ पर तोलने का मतलब सोचने से है कि आप जो बोलते हैं उससे पहले आप उसके बारे में सोचें, व्हाट यू वांट टू स्पीक, क्या आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं ना। राइट? सो अगर आप बार बार आपको ये हैबिट है कि आप बिना सोचे कुछ भी बोलते हैं, तो सबसे पहले आपके साथ ये हो सकता है कि आपको एक इमेच्योर्ड पर्सन के तौर पर जाना जाता है कि इस पर्सन के अंदर मेच्योरिटी नहीं है। आपकी उम्र भी वहां फैक्टर बन जाती है। और कई बार कई लोग बहुत ज्यादा उम्र में या एक्सपीरियंस के बाद भी बहुत सारी इमेच्योरिटी की बातें करते हैं, मतलब बोलेंगे तो उस चीज के पीछे बोलने का कोई तर्क नहीं होगा या लॉजिक नहीं होगा या बहुत सारी चीजें हिडन रहेंगी। तो ऐसे में आपको सबसे पहला नुकसान जो होता है, जिस सोसाइटी में आप बैठते हैं, जिन लोगों के बीच में आप बैठते हैं, वहां आपको इमेच्योर्ड मान यानी कि अनुभवहीन माना जा सकता है। पहला नुकसान आपका ये होता है। दूसरा, रिडिक्यूल, बचपना, मतलब एकदम रिडिकुलस क्या होता है यार, ये क्या बात है, एकदम गलत चीज सी है, खराब सी है। एक रिडिक्यूल, और जो कहते हैं ना कि के लोग आपको फील करते हैं कि आप जो चीज करते हैं ना वो रिडिकुलस करते हैं, और उस टाइम आपका उपहास बन सकता है। उपहास आपको झेलना पड़ता है अगर आप बिना सोचे आगे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं। आपको सीरियसली नहीं ले सकते लोग ना, लेते नहीं लोग। अगर आप बार बार अगर आप बिना सोचे आगे बोल रहे हैं तो आपको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। ऐसा किस किस के साथ हुआ है कि कभी आपका मजाक उड़ा हो, आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में आपने कुछ बोला हो और एकदम से बहुत सारा मजाक आपका बना हो या लोगों ने सीरियसली ना लिया हो? बिकॉज अगर आपके पास लॉजिक नहीं और आप बोल रहे हैं उस टाइम पे, तो आपके साथ ये हैपनिंग्स हो सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। सपोज जैसा अभी शेयर किया पिंकी शुक्ला ने, पिंकी शुक्ला को जो संजीत जी हैंडल्स कर रहे भी आते हैं उनके पास, हो सकता है पिंकी शुक्ला ने जब इस तरह का अपने पैसे को रखते हुए जब वो उस एक्शन में हो, तो उस टाइम पे बहुत सारी शेयरिंग बातों बातों में हो गई और लोगों को पता भी चल गया हो कि उनका पैसा उनके इस पर्स में है या इस बैग में है। दैट्स वाई आपका फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। एक नंबर दो, अगर आप अपने बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बार बार लोगों के सामने रखते हैं और अननेसेसरी रखते हैं, मैं इतना अमीर हूं, लॉजिक नहीं है, चार लोगों के बीच बैठे हैं, बार बार शो कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। खासतौर पे जो लोग कंपनियां चला रहे हैं या एक बिजनेस के अंदर हैं, उनको फाइनेंशियल लॉसेस बहुत सारे हो जाते हैं जब वो इस तरह के बिना सोचे अपने चीजों को सामने रखते हैं। राइट?
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फाइनेंशियल लॉस किसी को भी पसंद नहीं है। तीसरा, नेक्स्ट, आप अपने इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स को अनजाने में लोगों के सामने शेयर कर जाते हैं जब आप सोचते नहीं है। अपने फैमिली के सीक्रेट्स को, अपने फाइनेंशियल सीक्रेट्स को, अपने फ्यूचर प्लानिंग्स को, अपने डेली प्लानिंग्स को जो आपको शायद अपने तक रखनी है, लोगों के साथ शेयर करने का नीड नहीं है, उनको भी आप ओपन कर जाते हैं। बहुत सी चीजें जो आपको अपनी लाइफ में एज अ इंडिविजुअल सीक्रेट्स रखनी होती है, बट क्योंकि हम बिना सोचे बोलते हैं तो कई बार हम इंपॉर्टेंट चीजों को भी बोल जाते हैं जाने अनजाने, यू नो, और लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, है ना। ना, आप अपनी रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और लोगों के साथ में, अपनी फैमिली में, एज अ कपल, एज अ पेरेंट, या एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, जो भी, या एज अ सन, एज अ डॉटर। आप अगर बिना सोचे बोलते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स को अपने बिलोंगिंग के साथ में डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ में होता है, कई लोगों के साथ में होता है। बहुत पुराना दोस्त रहा, उससे कुछ गलत बात बोल दी, बिना सोचे बोल दी, मजाक मजाक में बोल दी, बिना सोचे कि क्या इंपैक्ट आएगा, तो आज वो दोस्त आपका नहीं है। ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ कि आपके बहुत पुराने दोस्त किसी ना किसी बात से उठ के चले गए और आज वो मानने से नहीं मानते ना। और ये लॉस वंस इन लाइफ सबके साथ होता है, वंस इन लाइफ सबके साथ होता है, चाहे वो बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे वो आपके करियर में हो। वंस इन टाइम ये लॉस अपने फ्रेंड्स को खोने का जरूर होता है। सेम वे आपके खुद के फैमिली के अंदर, whenever you are speaking without evaluating, without thinking, then आपके फैमिली के अंदर बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। शालिनी त्यागी कुछ यहाँ पर शेयर करना चाहती है, शायद हैंड रेस किया। यस शालिनी। यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी आपने पूछा ना कि फैमिली में हो जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ था। थोड़ा सा मेरा फैमिली मैटर ही था। मतलब मेरी जो ताई सास है, मैंने जब मैरिज हुआ था उनको कुछ ऐसा बोल दिया था जो मुझे नहीं बोलना था, और जब मुझे लोग समझाया तो मुझे बहुत फील हुआ। और मेरे ख्याल से 12 साल हो गए उस टाइम को मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। जब हुआ था तो पता नहीं था, मैरिज हुआ था, उम्र भी थोड़ा कम था, तो पता नहीं था कि क्या बोलना है, और मैंने उनको बोल दिया। और वो बात मुझे अब तक फील होता है कि मैंने उनको क्यों बोला, वो मुझे नहीं बोलना था। तो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब उनके माइंड में आ गया कि मतलब शालिनी गलत है। लेकिन अभी जो रिलेशन है वो काफी अच्छे कर लिए हैं मैंने। अपनी मतलब अब नहीं बोलती हूँ मैं। जैसे मुझे मेरे ताया ससुर ने समझाया कि शालिनी आपको नहीं बोलना था ये बात, तो मैंने सोचा बहुत, और फिर मैंने बोला कि आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी। और 12 साल हो गए हैं, मेरी ताई सास से कभी भी कुछ नहीं हुआ है। और लेकिन मुझे फील बहुत होता है कि मैंने वो भी क्यों बोला अपनी लाइफ में। बहुत बेसिकली ये फीलिंग का नाम रिग्रेशन है, पछतावा। ओके, ये पछतावा बोलते हैं इसको, ये बाद में होता है। थैंक यू सो मच शालिनी, जोरदार क्लैपिंग हम कर सकते हैं शालिनी के लिए। देखिए, ये जो फीलिंग आपके शेयर हो रहे हैं ना, ये आपकी लाइफ को बदलते हैं। वैन अभी शालिनी ने जैसे इसको फील किया, तो आज उन्होंने उस पर करेक्शन पे काम किया, राइट। तो आप अपनी रिलेशनशिप को, कई बार शालिनी यू आर लकी कि आप इस रिलेशनशिप को वापस ले पाए। इन मैनी केसेस आप जब ऐसा कर जाते हैं, वो रिलेशनशिप वापस नहीं आती है, राइट। आपके वर्ड्स आपको शो करते हैं आप क्या हो। आपकी वैल्यू आपके शब्दों से पता चलती है, राइट। आपके पैसों से नहीं पता चलती, बैंक बैलेंस से नहीं पता चलती है। व्हाट यू आर इनसाइड, दैट इज योर वर्ड्स। जो फीलिंग आप शेयर करते हैं या लोगों के साथ में वार्तालाप करते हैं, वो आपके बारे में दर्शाते हैं कि आप किस वैल्यू को रखते हैं। ओके, बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल जब आप लोगों से कुछ वर्ड्स को शेयर करते हैं। ओके, जैसा कि शालिनी ने भी शेयर किया, यू मे बी द पार्ट ऑफ रिग्रेशन। गलती होगी, अब ये बचपना था, लेकिन गलती का एहसास हुआ। जो हमने बात की थी पहली, इमेच्योर्ड, राइट। यानी कि अगर वहां पर एक डिस्कशन ना हुआ होता तो शायद शालिनी को आज भी इमेच्योर्ड माना जाता और वो रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाती। शालिनी लकी है कि वो रिलेशन दोबारा से बिल्ड हो गई, लेकिन ज्यादातर लोगों के जिंदगी में, लाइफ में, वो रिलेशनशिप वापस नहीं आ पाती है और लाइफ टाइम पछतावा होता रहता है। यू माइट हैव रॉन्ग अजम्पशंस। आप जब अपने शब्दों को सामने रख रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, आपको नहीं पता कई जगह आप गलत होते हो। आप सोचते हो सामने वाला गलत है, लेकिन आपके शब्दों के चयन से आप उसको ठीक कर सकते हो। बट समटाइम यू आर
थिंकिंग आई एम राइट, सो आपके वर्ड्स भी उस तरह के आने शुरू होते हैं, और ये भी आपके लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा अजम्पशन, जिंदगी में अजम्पशंस पे जीना सबसे खतरे का काम है। लिव ऑन द फैक्ट्स, फैक्ट्स पे जीना सबसे बढ़िया होता है, लेकिन फैक्ट कड़वे होते हैं, तो लोग अजम्पशन रखते, चलो देखी जाएगी, होता है ना लाइफ में, चलो देखी जाएगी, ऐसा होता है ना, लेकिन अजम्पशन आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है, तो आपकी अजम्पशंस वहां आपके लिए नुकसानदायक बन सकती है। और क्या ड्रॉबैक है, आप किसी की फीलिंग को हर्ट कर सकते हो। अगर आपके शब्द ठीक नहीं है तो आप किसी ना किसी की फीलिंग को हर्ट कर सकते हो, किसी की भी, है ना। यू माइट ओवर रिएक्ट, आप एक ओवर रिएक्शन में आए तो हर चीज को लेके आप ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, आपके शब्दों के चयन के हिसाब से हर चीज में आप ओवर रिएक्ट करना शुरू कर सकते हैं, ये ड्रॉबैक है जब आप सोचते नहीं है। यू मे अफेक्ट दियर एक्शंस, सामने वालों के एक्शंस आप अफेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपके फैमिली में कोई मेंबर है, या आपका कोई नोन है, या आपका बच्चा है, यू नो ही और शी वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, ओके, वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन आपके बोले गए एक खराब शब्द से उनका मनोबल टूट सकता है। एक ऐसी क्रिएशन जो वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी हो सकती थी, वो एक्शन वहीं पे बंद हो जाता है जब आपके वर्ड्स का सिलेक्शन ठीक नहीं। तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का क्या है ना, मैं तो पछता रहा हूं तू मेरी औलाद है ना, मैं तो पछता रही हूं तू मेरी औलाद है ना, वो क्यों नहीं मेरे यहां पैदा हो गया, है ना, होता है ना। ये इस तरह के वर्ड्स आपके नेक्स्ट जनरेशन को, या ये बात नेक्स्ट जनरेशन की कर रहे हैं, आपके फैमिली में भी बहुत से लोग हो, आप बहुत सारे आपके ऐसे लोग होंगे जो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपके एक गलत शब्द के चयन से उनका पूरा करियर या उनके पूरे एक्शंस पे पानी फिर सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यू कांट टेक इट बैक, आपके मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। आज तक लिया गया किसी का? नहीं। यू कांट टेक योर वर्ड्स बैक, सो बिफोर स्पीकिंग थिंक। अभी देखिए रिसेंट स्टोरी है, और ये मैंने इंटरनेट से लिया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक इंटरनेट स्टोरी है और अभी ये रियलिटी है। चाणक्य के हिसाब से, चाणक्य ने कहा था कि आप सबसे ज्यादा कंजूसी बोलने में करो, यानी आप बेहद कम बोलो और गैर जरूरी मत बोलो। कम बोलो और गैर जरूरी मत बोलो, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बोलो। नेहा सिंह जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं है, उनको कॉल कर दीजिए, जिनके भी गेस्ट हैं वो बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, उनको बोलना पड़ेगा, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं, मैं लिख देता हूं उनको, ऑडियो कनेक्ट कीजिए, राइट। सो चाणक्य ने क्या बोला, भाई सबसे ज्यादा कंजूस बनो, लेकिन ज्यादा बोलने में मत बोलो ज्यादा, ठीक है, और गैर जरूरी मत बोलो। अगर जरूरी नहीं तो क्यों बोल रहे हो, साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इस बात को देखो, अभी क्या हुआ, हमारे एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब, एक रोड रेस केस में सबूतों के अभाव में कई साल तक बचे रहे, लेकिन बड़बोलेपन की आदत की वजह से एक इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया था कि भाई उसने मुझे धक्का मारा और मैंने उसे तमाचे मारे, तमाचे मार मार के मैंने उसको जो है वो मर गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने बड़बोलेपन के कारण ये अपना सीक्रेट ओपन कर दिया, और हुआ क्या, वो इंटरव्यू 2006 का कब खुला, 2022 में, और साहब आज की डेट में बिहाइंड द सेल्स हैं, बिहाइंड द बार्स हैं। इसलिए बोला जाता है गैर जरूरी मत बोलो। वो मैंने बोला था ना, यू कैन ओपन योर सीक्रेट्स। अभी कितने साल पुराना सीक्रेट था, हालांकि कहा जाता है कि सच छुप नहीं सकता, लेकिन ये भाई साहब केवल बड़बोलेपन की वजह से फंस गए। सोर्स इसका इंटरनेट है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, राइट राइट। चले आगे, तो ये ध्यान रखना है, स्पीक लेस, स्पीक ऑन इंपॉर्टेंट, और सेलेक्ट द वर्ड्स। ये देखिए, ये सच्चाई सबको पता है ना। महाभारत के बारे में सबने पढ़ा है, देखा है, सुना है। महाभारत क्यों हुई थी, इसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं। उनमें से एक मुख्य कारण ये रहा कि दुर्योधन को द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा बोला था। दुर्योधन को वो बात इतनी चुभी कि उसने सब कुछ किया उसके बाद, वो सारी हिस्ट्री सबको पता है, राइट। अगेन इसका भी सोर्स हमारा इतिहास है। शब्द महके तो लगाव है, बहके तो घाव हो जाता है, ये ध्यान रखना है। Whenever you are speaking, evaluate, think what you are speaking to others, right? कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उससे पहले
किसी का कोई भी एक्सपीरियंस हो वो शेयर कर सकते हैं, अच्छा, बढ़िया, खट्टा, मीठा, कड़वा, अगर कोई शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव टाइम। एनीबडी वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? क्या आपने कभी किसी को कुछ बोला हो, उसने आपको इग्नोर किया हो, या उसने आपको वैल्यू ना दी हो, या आपको कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया हो या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हो? एनीबडी, कोई भी शेयर करना चाहते हो? सबके साथ बढ़िया चल रहा है, चलिए। रानी कुशवाहा जी ने अगेन हैंड रेज किया। हाँ जी, अब कुछ ध्यान आया होगा सर को, अब बोलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपसे आपने सही कहा। जब हमारी शादी हुई थी तो शादी के बाद शुरुआती दिनों में चूंकि मैंने कोई डिमांड नहीं रखा था इनकी फैमिली से, और नहीं कुछ मिला था तो मैं बार बार इसको रिपीट करता था। कभी भी मौका लग जाता, कुछ खटपट हो जाती तो बार बार मैं रिपीट करता था, मैंने तो कुछ नहीं लिया, मेरे जैसा कौन है। मतलब अपना वो दिखाता था कि हाँ मैंने बिना उसका डोनेशन उससे शादी की है। तो लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जब रियलाइज किया, उसके वजह से इनको बहुत दुख होता था मैडम को। हाँ, तो वो चीजें ऐसे आज क्यों से भी बोलते हैं, मैं जब याद करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा, यार कैसे मैं बात करता था क्यों और बोलते कैसा। थे वाई? बिल्कुल। हाँ क्यों बोलता था, तो उस चीज का आज पछतावा होता है कि वो जो फीलिंग हर्ट करता था उसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती थी। तो कभी वो खाने आज में नमक ज्यादा, कभी मिर्ची ज्यादा, कभी बेलन। वो तो सर आज भी होती है अब होनी भी चाहिए सर, कोई खट्टा कुछ मीठा, तो यही तो जिंदगी है सर तो वो चीज मैं आज भी सोचता हूँ, कभी कभी तो लगता है कि यार क्या वो दिन थे, कि कैसे हमारी सोच थी, बहुत और बढ़िया, अब बहुत बहुत सारी बढ़िया, चीजें क्लियर हो गई फैंटास्टिक। हैं। तो अब वो चीजें याद आई है मीन आपके टू जब से, आपने। ये पॉइंट जो आपने बोला, दैट वाज द आपका एक उस समय का जो क्या बोल सकते हैं आप, मैच्योरिटी लेवल बोल सकते हो, या रेडिकुलसनेस बोल सकते हो, कि आप इस चीज को बार बार अपने आप को महान साबित करने के लिए बोल रहे थे, है ना? रियलिटी ये है, और आज आप उसका रिकग्निशन होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो तक क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर साहब के लिए। और कई सच्चाइयां खुल गई हैं, बेलन का इस्तेमाल आज भी होता है पराठे बनाने के लिए, राइट? तो देखो, डॉक्टर साहब को भी पराठे खाने पड़ते हैं कई बार, समझो बहुत कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना? फैमिली में पराठे खाना भी कई बार जरूरी है। चलिए, सो अब ये समझिए हाउ टू इम्प्रूव। उससे पहले समझते हैं कि वे ऑफ रेस्पॉन्स का या वे ऑफ स्पीकिंग का नियम क्या है। सबसे पहला है स्टेज ऑफ रिसीविंग। वॉट एवर यू लिसन, जो आप सुनते हो वो आपके अंडरस्टैंडिंग में जाता है, रिमेम्बरेंस में जाता है। फिर आप उसको इवेलुएट करते हो, फिर आप उसको तोलते हो, क्या चीज है, कैसी है। फिर आपके फीडबैक यानी के मुंह से शब्द निकलते हैं, क्योंकि जो आप बोलते हो वो कई बार आपके एक्सपीरियंस से होता है ना? आपके बैड एक्सपीरियंस, आपके गुड एक्सपीरियंस, आपके वर्ड्स का सिलेक्शन आप अपने एक्सपीरियंस के साथ में करते हैं। जैसे कई बार जब हम लोगों के साथ में बैठते हैं उनके हेल्थ चेकअप के लिए, तो कई लोगों के नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव कमेंट आते हैं हमारे पास। ठीक है सर, उसने किया था, उसका नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? ठीक है, मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मैं इतनी दवाइयां खाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैं बीमार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। होता है ना आपके साथ? और बहुत से लोगों के दिमाग में फर्स्ट टाइम पे ही आता है, बिकॉज जो हम जिंदगी भर सुनते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे शब्दों में आता है। लेकिन इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल जो हमारा है, इस चैनल को अगर हम समझ जाएं कि जो सुना, रिसीव किया, उसको फिर हमने अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड के बाद यहाँ दिमाग में स्टोर हुआ, स्टोर के बाद तोलना शुरू हुआ, उसके बाद वो शब्दों के तौर पे निकलना शुरू हुआ। बिफोर यू स्पीक, जब आप बोले, बोलने से पहले आपके शब्दों को 3 गेट पार करने चाहिए। ये महात्मा बुद्ध और कई सारे लोगों ने कहा है, जब आप बोले आपके शब्दों को 3 गेट पार जरूर करने चाहिए। नंबर 1, क्या ये सच है? इज इट ट्रू? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्या ये जरूरी है? ऐसा तो नहीं आप बिना मतलब के बोल रहे हैं? क्या ये काइंड है? क्या ये लोग एडजस्ट कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं आप बहुत ज्यादा कड़वा बोल रहे हो? काइंड मतलब आप लोगों को जो चीज बताना चाह रहे हो। यस, कई बार नेगेटिव चीजें भी बतानी होती हैं, लेकिन उनका भी वे ऑफ टॉकिंग या शब्दों का सिलेक्शन वैसा रखना पड़ता है, राइट? अगर मैं किसी को बोलूं, सपोज करो एक पर्सन मेरे पास आए जिनको हेल्थ ठीक करनी है, ओके, और वो मेरे पास आए 10 दिन 15 दिन क्लब में आए, क्लब में आने के बाद इवैल्यूएशन हुआ, उनको रिजल्ट नहीं मिला, 0 रिजल्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, आपने पानी नहीं पिया, आपने खाना ज्यादा खाया, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आपने मेरी बात नहीं मानी। क्या होगा? वो पर्सन आपको इज्जत देंगे? नो। लेकिन अगर आप उनसे बात करें, नो प्रॉब्लम, आपने जो भी किया अच्छा किया,
थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करने की जरूरत है, तो वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो नेवर ब्लेम, ओके। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, क्या ये सच है, क्या ये जरूरी है? कई बार आपको कुछ चीजें उस समय पे नहीं बोलनी, जरूरत होने पे ही बोलनी होती है। कुछ भी कभी ना बोल, जो पहला था ना, कुछ भी कहीं भी बोल दिया। अभी बात हो रही है हम बात कर रहे हैं दक्षिणी भारत की, और अचानक से बात शुरू हो गई उत्तरी भारत की। क्यों? वाई? देयर इज नो नेसेसिटी, जरूरत ही नहीं है। अभी जिस मुद्दे पे हैं, आज हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? तो लो फिर बोलो। और अभी मैं बात करने लग जाऊं, आपने शेक पिया, हल्के हुए, भारी हुए, तो क्या होगा? मुद्दे से भटक जाएंगे। क्या है जरूरी है? जो आज हम बात कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये समझना बड़ा जरूरी है। तीसरा क्या है? काइंड है। वॉट एवर मैसेज यू वॉन्ट टू कन्वे, इट मस्ट बी काइंड। ये तीन चीजें, तीन गेट से पार होना चाहिए। बिफोर यू से समथिंग, जब भी आप कुछ कहें, पहले ये सोचिए, अगर आपको वही शब्द बोले जाएं तो आपको कैसा फील होगा? व्हाट विल यू फील जब ये आपको कहा जाएगा? बड़ा आसान होता है किसी के अंदर कमी निकालना, बड़ा आसान होता है तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम नाटे हो, तुम मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम अच्छे नहीं हो। अगर ऐसे शब्द आपको बोले जाए तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा या बुरा? सो आपको ये चीज समझनी है कि आप जो सामने वाले को बोल रहे हो, क्या वो आपको बोलेगा तो आपको अच्छा फील होगा? ये आपको बिफोर स्पीकिंग सोचना जरूरी है। बोलना है, बट यू नीड टू करेक्ट ऑल दीज थिंग्स। कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं? ओपन योर माइंड बिफोर योर माउथ। आपका मुंह खुलने से पहले आपका दिमाग खुलना चाहिए। और मैंने क्या बोला था? आपके वर्ड्स आपके पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। जो आप बोलते हैं ना, उससे आपका पता चलता है भाई साहब वजन कितना है, राइट? अच्छा एक बात बताओ, आप में से अभी कौन कौन पर्स लेके बैठा है? पर्स किस किस के पास है? पर्स उसमें जिसमें पैसे हो, उसमें से एक नोट निकालो 500 का या 2000 का, और एक सिक्का निकालो। निकाल सकते हो? कितने लोग निकाल सकते हैं? अभी प्रैक्टिकल करते हैं। मेरा पर्स देना। लोकेश जी पर्स निकालिए, और निकालिए निकालिए। आई एम नॉट, यस, देवेंद्र गर्ग जी ने निकाला है। अच्छा अब आपने एक नोट निकाला, पुष्प चलते हैं हम मैडम के पास, शालू जी के पास। ओके, अभी देखिए शालू जी और मैं एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये मेरे हाथ में 2000 का नोट, और दूसरा है मेरे हाथ में ये 5 रुपए का सिक्का। अभी मैं ये हटा देता हूं, ब्लर हटा देता हूं, अभी आपको दिखाई देगा। दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है 5 का सिक्का और 2000 का नोट। अब इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ शालू जी, दोनों हाथ से ना, एक हाथ में सिक्का लो, एक हाथ में नोट लो। ये प्रैक्टिकल है, देखो करके देखो उसको। बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन इसके अंदर छुपा है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा इसमें से ज्यादा वैल्यू किसकी है? 5 रुपए की या 2000 रुपए की? किसकी वैल्यू ज्यादा है? शालू जी को अनम्यूट करते हैं। जी शालू जी अनम्यूट करिए। मतलब आपके पास 500 का नोट है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। दूसरे हाथ में क्या है आपके? 5 रुपए। अच्छा आप दोनों को दोनों हाथ से छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो। छोड़ दिया। किसने आवाज ज्यादा करी? सिक्के ने। सिक्के ने। वैल्यू कितनी थी? कम। ओनली 5 रुपीज। 500 का नोट ने आवाज करी क्या? नहीं। नहीं करी। अंडरस्टैंड? मीन टू से जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होती है वो शब्दों का चयन वैसा करता है, और शब्दों से आपकी वैल्यू का पता चलता है। 2000 रुपए के नोट की वैल्यू 5 रुपए से कहीं ज्यादा। इसने बेचारे ने उफ भी नहीं बोला और सिक्के ने खट की आवाज करी। यानी कि जिसकी वैल्यू जितनी कम होती है ना, वो उतना ही फुदकता भी है। तो ज्यादा फुदकने वालों की वैल्यू भी कम होती है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार लोग ना किसी बेकार के मुद्दे पे फुदकना शुरू कर देते हैं, अननेसेसरीली अपना ज्ञान बांटेंगे। बहुत सारा ज्ञान है मेरे पास, और जब ज्ञान की बात आएगी तो पता कुछ नहीं होगा। ज्ञान से आपकी वैल्यू बढ़ती है, और आपके शब्दों से आपकी वैल्यू बढ़ती है। आपके शब्द आपको मूल्यवान बनाते हैं। ओपन योर माइंड बिफोर योर माउथ। अपने मुंह से पहले दिमाग खोलो, राइट? थिंक बिफोर यू स्पीक। योर वर्ड्स कुड हर्ट समवन्स फीलिंग more than intended them to.
जरूरत से ज्यादा लोगों को आप हर्ट कर सकते हैं। आपका मन शायद उतना हर्ट करने का ना हो, लेकिन वो आपसे कहीं ज्यादा हर्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हमारे वर्ड्स के द्वारा। तो शब्दों का चयन बड़ा इंपॉर्टेंटली करना है मेरे फ्रेंड्स। व्हेनेवर, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा, आप बोलो, पुट योर पॉइंट दैट मोमेंट, बट सेलेक्ट द राइट वर्ड्स। यस, थिंक बिफोर यू स्पीक, द वर्ड्स यू से कैन ओनली बी फॉरगिवन, नॉन फॉरगॉटन। यानी कि आपके कहे गए शब्द माफ किए जा सकते हैं, भूले नहीं जा सकते। जवाबी सोच के बोलेंगे, क्योंकि जिंदगी भर आपके शब्दों को याद किया जा सकता है कि आपने उस समय पे क्या बोला था। हो सकता है उस टाइम पे आपको बचपना समझ के माफ कर दिया गया हो, लेकिन शब्द भुलाए नहीं भूलते। ये आपने लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा अपने साथ भी, और आप भी देखो, जब आपको किसी ने कई बार बुरा भला कहा होगा या गलत चीज बोली होगी, आपने उस टाइम उनको माफ कर दिया होगा, लेकिन आज भी वो शब्द नहीं भूलते होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप नहीं भूले तो सामने वाला भी भूलने वाला नहीं है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। समझ में आ रहा टॉपिक? इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी आ रही है? राइट। अभी देखो मोटा पतला ही करते रहते हैं, दिमाग भी सुधारना भाई लोगों का। थिंक बिफोर यू स्पीक बिकॉज योर वर्ड्स कैन इन्फ्लुएंस, विल प्लांट द सीड ऑफ आइदर सक्सेस और फेल्योर इन द माइंड ऑफ अनदर। दूसरों के दिमाग में आप उनके फेल होने का या उनके पास होने का कारण बन सकते हैं। आपके शब्द वो कारण बन सकते हैं, इसलिए जो आप बोले वो ऐसा बोले कि सामने वाला सक्सेसफुल हो, फेल ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बात से हटो कि उसने काम ही छोड़ दिया आपके साथ करना, आपके परिवार में रहना छोड़ दिया हो, आपको छोड़ के चला गया हो। इट हैपेंस टू एवरीवन। बाद में रिग्रेशन होती है, तो आज से अपने आप को सुधारना शुरू करते हैं ना। चूज योर वर्ड्स वाइजली, पुट योर ब्रेन इन गियर। अपने ब्रेन को गियर डाल के रखिए। बिफोर यू पुट योर माउथ इन एक्शन, अपने मुंह को एक्शन में लाने से पहले दिमाग का गियर लगा दो माय डियर फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, मुंह का गियर पहले लगता है, दिमाग का गियर बाद में बोलता है, बाबा रे बाबा तुमने क्या बोला रे, क्यों बोला। अपने आप से पूछने लग जाते हैं ना, व्हाई यू हैव स्पोकन ऑल दीज वर्ड्स टू अदर्स। ये कई बार होता है, सबके साथ फीलिंग होती है, इवन कई बार तो मेरे साथ भी होता है। बट अगर हम ये चीजें ध्यान रखें तो हम सब सुधर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन इंप्रूव। बिफोर यू से समथिंग, स्टॉप एंड थिंक हाउ यू वुड फील इफ समवन सेड इट टू यू। अगेन ये बात आई है कि आप सोचने से पहले बोलने से पहले सोचिए कि सामने वाला अगर आपको यही बोले तो आपको कैसा फील होगा। ways to improve, take a pause। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, एक बार रुक जाओ बोलने से पहले, 10 सेकंड सोच लो, 20 सेकंड सोच लो, और क्या बोलना है इस पे विचार करके तब अपने शब्द रखो। आसान है, मुश्किल है? बड़ा आसान है। आदत बनाइए, एकदम से रिएक्ट मत करिए। सामने वाले की बात सुनिए, कोई बात नहीं वो गुस्से में है, शांति में है, पॉज, थिंक एंड स्पीक। आपका ये पॉज उस टाइम की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जब आप कहीं भी मंत्रणा कर रहे हैं, जब आप लोगों को बैठे हैं, जब आप सोसाइटी में बैठे हैं, जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, डोंट ओपन योर, मतलब आपका मुंह रेलगाड़ी की तरह नहीं चलना चाहिए। अरे बाबा रे बाबा, बाबा चुप हो जा भाई। कई लोग बोलते ना, अरे चुप तो हो जा, शांत तो हो जा मेरे दोस्त। सामने वाले की सुननी नहीं है, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कविता जी ने कुछ शेयर करना है, कविता सोनू धारीवाल जी। यस मैम, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। yes. अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? यस सर। प्लीज। ये बात तकरीबन 8 से 10 साल पहले की बात है सर। मेरी बहन की शादी हुई थी और उसके तुरंत बाद मैंने बचपने में उसको कुछ बोल दिया था, उसे ससुराल को रिलेटेड बोल के, और उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला था कि उसको फील हुआ होगा। मैं कॉलेज जाने वाली थी उस टाइम पे, तो मैं उसी टाइम मैंने रियलाइज किया कि उसको बुरा लग गया होगा। तो मैं 10 मिनट के बाद जब मैं कॉलेज के लिए निकलने वाली थी, साइकिल लेके निकलती थी उस टाइम पे, तो जैसे ही मैं निकलने वाली थी ना, उसी टाइम पे मुझे एहसास हो गया और मैंने तुरंत जाके सॉरी बोल दिया उसको। सॉरी बोल के आंखों में आंसू थे, मैं बहुत रोई और मैंने कहा कि मुझे फील हो रहा है कि उसने उसी टाइम पे बोल दिया कि मुझे तो याद भी नहीं है तूने क्या बोल दिया।
मैं तो भूल भी गई, लेकिन मुझे फील हुआ और मैंने उसी टाइम सॉरी बोल दिया। 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे आंखों में आंसू थे, मैंने उसको सॉरी बोल दिया। और मुझे ये लगता है कि जब फील हो जाए तो उसी टाइम सॉरी जरूर बोल देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत इसका मतलब ये है कि उसी टाइम जब एहसास हो जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, तो मैं सॉरी बोलते हुए देर नहीं लगाती सर। बहुत बढ़िया। जोरदार क्लैपिंग करेंगे कविता जी के लिए। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने उनका। सो टेक ए पॉज ऑलवेज। उन्होंने उस टाइम पे पॉज लिया, एहसास हो गया, बोल के नो प्रॉब्लम। आपके शब्द को माफ किया जा सकता है, भूला नहीं जा सकता। उन्होंने इमीडिएटली इसको करेक्ट किया। अगर वो उस टाइम करेक्ट ना करते, शायद उनकी सिस्टर को ये बात आज भी याद रहती, और उस टाइम के उस करेक्शन से मे बी आज उनको ये बात ध्यान ना हो। राइट। दूसरा, थिंक व्हाट इज करेक्ट। सोचो क्या सही है, गलत का साथ कभी नहीं देना। जो सही है वो सही है, उसको बदला नहीं जा सकता। सेलेक्ट द राइट ओपिनियन एंड वर्ड्स। सही सुझाव का चुनाव करिए और सही शब्दों का भी इस्तेमाल करिए। बी ऑथेंटिक। आपको अगर कुछ चीज रखनी है, वो एक लॉजिक के साथ में रखनी है। उसकी ऑथेंटिसिटी, यानी कि ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि उसमें सच्चाई हो और आप जो कह रहे हैं उसमें बल हो। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मुद्दे को बिना मतलब उठा रहे हैं, उसमें कोई दम तो है नहीं, है ना। राइट। डोंट ट्राई टू इम्पोज और इम्प्रेस। कई बार हम ना बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा, पता नहीं बोलना उस टॉपिक पे इतना होगा और इतना लंबा उसको कर देंगे, इतना लंबा कर देंगे। मान लो किसी बच्चे को जूते पहनने हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे जूते वहां रखें, वहां से उठाओ, पहले पॉलिश करो, फिर उसमें शूलेस डालो, शूलेस के बाद सॉक्स पहनो, सॉक्स के बाद ये करो, फिर उनको शूलेस को बांधो, फिर जूते पहनो। बाप रे, एक सिंपल लाइन में अपने जूते पहन लो बोला जा सकता है। बट वी हमेशा ही हम ये सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से सामने वाला इंप्रेस हो जाता है। नो, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति जब आप बोलना शुरू करते हैं ना, तो आपको कुछ मिनट्स ही एक्सेप्ट कर सकता है किसी एक पॉइंट के ऊपर। अगर आप उसको ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं ना, दैट इज रॉन्ग। फिर आपकी वैल्यू उतनी ही कम होनी शुरू हो जाती है। अभी बताया था ना, 2000 का नोट और 5 रुपए का सिक्का, वैल्यू खत्म। आप उतने ही भारी हो जाते हैं। हल्के बनिए। बी लाइटर। डोंट ओवर एक्सप्लेन। इंप्रेस करने की कोशिश नहीं भैया। आपके शब्द अपने आप इंप्रेस करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रेस करती है, आपके विचार इंप्रेस करते हैं। आप बहुत ज्यादा बोलेंगे, ये मत समझिए कि आप बहुत ज्यादा इंप्रेस कर सकते हैं किसी को, नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड यू आर स्मार्ट इनफ बट अदर आर टू स्मार्ट। समझ में आया? आपके ज्यादा बोलने से वो समझने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। और दो स्मार्ट जब बैठ जाते हैं ना, तो क्या होता है? तर्क वितर्क होता है ना। तो बेटर यू कीप क्वाइट दैट मोमेंट, है ना। राइट। आजकल देखते हैं ना डिबेट, मैं तो बहुत डिबेट देखता हूँ। क्यों? अब मेरे बच्चे बोलते पापा आप डिबेट क्यों देखते हो इतनी, ये जो न्यूज चैनल की। मैं बेटा सीखता हूँ कि क्या क्या बात करते हैं, तो मेरे को नहीं करनी। दैट्स इट। राइट। आजकल देखो ना कितने मुद्दे हैं, हर चैनल पे 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की डिबेट है। वो उसके कपड़े फाड़ रहा है, वो उसको कुछ बोल रहा है। सॉल्यूशन 0/0। करना किसी और ने सॉल्यूशन, वो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं। वो कोई पोथी निकाल लाता है, कोई कुछ निकाल लाता है। बट दैट इज रॉन्ग। इफ यू डोंट हैव वर्ड्स, कीप योरसेल्फ साइलेंट। अगर नहीं पता ना क्या बोलना है, तो क्या करना है, करके दिखाओ। डोंट ट्राई टू बी, क्या बोला मैडम ने, क्या चीज, क्या वर्ड बोला? अब तो गया, मैडम ने भी कोई वर्ड बोल के बोल दिया। सो मैं भी साइलेंट हो जाता हूँ जब मुझे पता नहीं था। तो जब आपको नहीं पता है तो चुपचाप हो जाइए ना, क्या जरूरत पड़ी है? क्यों वर्मा जी, हर एक व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भगवान ने किसी ना किसी के अंदर खूबी भेजी है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी भेजी है करके, है ना। राइट। डोंट ट्राई टू बी सॉल्यूशन प्रोवाइडर इफ यू डोंट हैव। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, तो वहां सॉल्यूशन प्रोवाइडर मत बनिए।
अगर मेरे को इंजेक्शन लगाना नहीं आता, मैं डॉक्टर संतोष के यहाँ जाके इंजेक्शन किसी को नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। अगर मेरे को किसी के हेल्थ प्रॉब्लम का नहीं पता और मैं उसको नॉर्मल नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता। वहां हैंड रेज है। क्या मैं मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। नहीं, मैं कर सकता हूं, अरे नहीं कर सकते, विच इज नॉट, जो चीज नहीं हो सकती नहीं होती, और जिसका सॉल्यूशन नहीं है, क्यों वहां पर हमने अपना हाथ रेस करना? नहीं, वहां आप जबरदस्ती सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश ना करें। ओवरकम योर रिडिक्यूल, अपने उसी उपहासिता को खत्म कर दीजिए, नहीं तो उपहास का कारण बनना पड़ता है बार बार। नेहा सिंह जी का ऑडियो कनेक्ट है। यस नेहा सिंह जी अनम्यूट करेंगे, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी नेहा जी। यस गुड मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो सर डॉक्टर संतोष का मेरा वो वहाँ पे हम लोग शादी में गए थे और हल्दी का रस्म चल रहा था और मैं उनकी साली हूँ वैसे। ओहो, तो डॉक्टर साहब वहाँ तभी पे तभी स्माइल हल्दी कर का रहे हैं, आपके एड्रेस करने पे डॉक्टर साहब तभी स्माइल कर रहे हैं। तो वहाँ पे हल्दी का रस्म चल रहा था तो उन्होंने जी। मुझे हल्दी लगाया, फिर मैंने भी अच्छा। लगाया। ऐसे करते करते थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर मतलब कि कुछ मैंने उनका बाल खींच दिया आगे से, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे अभी भी अफसोस होता है, वो याद आता है तो, और मैं उनको सॉरी भी नहीं बोल पाई। मुझे अभी भी अफसोस होता है सर, बहुत ज्यादा होता है। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ना। देखो आज साली जी को याद आ गया कि आज मुझे सॉरी बोलना है ना। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। ये एक हिम्मत है आपकी, ये एक हिम्मत है आपकी जो आपने ऐसा किया और इस तरह से आप ओपनली सबके सामने सॉरी बोल रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक देयर इज